न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। मौलाना राजीव के बयान पर साक्षी महाराज का पलटवार। गैंगस्टर का जेल से बाहर आने पर साथियों ने निकाला जुलूस। आतंकी भी हो सकते हैं, किरण समया का बड़ा दावा। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मौलाना राजीव के बयान पर साक्षी महाराज का पलटवार। महाकुंभ के आयोजन से पहले मौलाना साहबुद्दीन रिजवी के दावे किया गया था कि कार्यक्रम वक्फ बोर्ड की जमीन पर हो रहा है। अब इस पर भारतीय जनता पार्टी की सांसद साक्षी महाराज की प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि महाकुंभ बीच में वक्फ बोर्ड कहां से आ गया। सनातन बोर्ड बनना चाहिए और वक्फ बोर्ड समाप्त होना चाहिए। ये ऋषि पंचमी और रिटिक, यह ऋषियों की परंपरा का देश है। समाजवादी पार्टी के पूर्व परत सरकार के चलते द्वारा महाकुंभ के दौरान आयोजन जिम्मेदारी आजम खान को सौंपने जाने का जिक्र करते हुए साक्षी महाराज ने कहा है कि अखिलेश ने उसे कमान सौंपी थी, जिसे गंगा की संस्कृति के बारे में पता ही नहीं, सनातन की संस्कृति के बारे में पता ही नहीं था। और उनका नतीजा क्या हुआ? 70 लोग मर गए थे। क्या यही तुम्हारी व्यवस्थाएं हैं? मौजूदगी में व्यवस्था की तारीफ करते हुए साक्षी महाराज ने कहा है कि आज योगी जी के समय में ऐसे व्यवस्था है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अन्नू पन्नू जैसे कितनी धमकी देते हैं, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो यहाँ आकर बात कहे। बढ़ते अगली खबर की ओर। गैंगस्टर का जेल से बाहर आने पर साथियों ने निकाला जुलूस। महाराष्ट्र के पुणे से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। दरअसल येरवड़ा जेल से छूटने पर आरोपी ने 50 साथियों से गैंगस्टर का स्वागत जुलूस निकालकर किया, लेकिन इसे पूर्व इजाजत पुलिस ने नहीं दी। जुलूस निकालने के बाद गैंगस्टर के खौफ के चलते इलाके में हड़कंप मच गया। इसके बाद पुणे पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। खास बात यह है कि येरवड़ा पुलिस ने आरोपी का भी जुलूस निकाला। येरवड़ा पुलिस ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की जांच में जुटी। येरवड़ा पुलिस ने मुताबिक मोका के केस में जेल से बंद आरोपी से रिहा हुई। आरोपी ने पहले साथियों के साथ रिहाई की खुशी में 4 पहिया और 2 पहिया वाहन पर विशाल रैली निकाली। इतना ही नहीं, गैंगस्टर के लोगों ने इस दौरान कानून की जमकर खिलाई उठाई। बता दें कि पुणे पुलिस ने आरोपी को उसी तरह से रैली निकालते हुए गिरफ्तार किया जिस तरह के गैंगस्टर जेल से छूटने पर साथियों के साथ स्वागत मनाते हुए नजर आए थे। येरवड़ा थाना अंतर्गत पुलिस सभी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मामले में जुटी हुई थी। बढ़ती अगली खबर की ओर। आतंकी भी हो सकते हैं, किरडिया समेत का बड़ा बयान। बीजेपी नेता और पूर्व सांसद के किरडी सौम्या ने आरोप लगाते हुए कहा है कि मालेगांव के बाद अब अमरावती में भी कई ऐसे संदिग्ध बांग्लादेशी हैं जो कि गलत दस्तावेज और पता देकर अपने जन्म पत्र बनाना चाहते हैं। कुछ इसी तरीके का पैटर्न मालेगांव में भी दिखाई दिया जाता है, जहां पर नाम किसी और का होता है और राशन कार्ड किसी और का होता है और जन्म तारीख किसी और की ही होती है। जिसमें उन्होंने कहा, मैं इस संदर्भ में स्थानीय जिला अधिकारी को भी शिकायत करता हूँ। तहसीलदार की भी कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हैं। सौम्या का कहना है कि पहले यह जिम्मेदारी मजिस्ट्रेट की थी, लेकिन बाद में यह पवार तहसीलदार को दी गई और तहसीलदार आंख बंद करके लोगों को जन्म प्रमाण पत्र बांटने लगा। यह प्रक्रिया जिस तरीके से होनी चाहिए थी वह पेपर के दौरान हुई। तरफ से पता चलता है कि वेरिफिकेशन और वेरिफिकेशन का नामो निशान जनता के लिए है ही नहीं। वक्त तो 4 दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय, मैं हूं तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी।